एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाई यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए आपकी लगातार प्रैक्टिस क्लासेज चलाई जा रही हैं। ये सीरीज़ आपकी लगातार ऐसे ही चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। आइए आज के इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की प्रैक्टिस क्लास आप सभी को समय से मिला करे। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, आज के इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और आप सभी जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना जो है या किसने की? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ये गाइस ऋग्वेद में किया गया है। किस में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। दूसरी बात आप याद रखिएगा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? वो हो जाएगा विश्वामित्र। राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए विश्वामित्र। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए विश्वामित्र बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? फटाफट आंसर देंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, भारत में जो पहली रेलगाड़ी है ये 1853 में बम्बई से ठाणे के मध्य चलाई गई। राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई मित्र आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं कि भारत में जो पहली रेलगाड़ी है ये 1853 में बम्बई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। और गाइस जो उस समय जो शासन था वो था गाइस डलहौजी का। किसका शासन था? डलहौजी का। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? यानी गाइस 1857 की क्रांति का जो शुरुआती केंद्र था वो क्या था? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। और एक बात आपको और बता दें मेरे प्यारे भाई कि जितने भी आपकी क्लासेस करवाई जाती हैं उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जा करके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरठ से। जो भी हमारे प्यारे भैया प्यारे मित्र ऑप्शन सी मेरठ बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, ये किया गया था 1940 में। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1940, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका दस्तक शासन प्रणाली, दस्तक भूमि राजस्व प्रणाली। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा गाइस जो जमींदारी यानी अस्थाई बंदोबस्त है या गाइस महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये जो है गाइस या भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित था, जबकि दस्तक जो है ये इससे संबंधित नहीं था। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा मेरे प्यारे भैया मित्र, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर शारदा अधिनियम। किस नाम से? शारदा अधिनियम। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने होली आदि हिंदू त्योहारों में प्रतिभाग किया था?
दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने होली आदि हिंदी त्योहारों में प्रतिभाग किया था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा होली जैसे हिंदू के त्योहारों में प्रतिभाग करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? इंपॉर्टेंट आपका ये भी है जो गाइस सिविल सेवा है या किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप बताएंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है गाइस ये आपके सामने थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, हालांकि इजी बहुत है। पढ़िए, 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिकाओं को विवाह पर प्रतिबंध था। कहने का मतलब यह है कि 1891 का जो गाइज B.M. मालाबारी के प्रयास का हुआ, उसमें गाइज कितने वर्ष से कम की बालिकाओं को विवाह पर प्रतिबंध दिया गया था? राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई मित्र, हो जाएगा 12 वर्ष से कम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह या शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर किसे कहा जाता था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है आपके UPSSC पेट एग्जाम की दृष्टि से। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मित्र, यहाँ पर आपका हो जाएगा औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस की भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का बड़ा क्षेत्र है? यानी गाइस भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 11। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? हरित क्रांति आंदोलन जो है या कब से कब तक चला? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, जो भारत में हरित क्रांति है ये 1965 से लेकर के 1970 तक चली। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र बता रहे हैं 1965 से 1970 के मध्य, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई मित्र, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? अब आपको ये बताना है कि भाखड़ा बांध जो है या किस नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाइस जो भाखड़ा डैम है, जो डैम है गाइस भाखड़ा बांध है, ये सतलज नदी पर बना हुआ है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा मंगल। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी मंगल बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है? कौन सा क्रेता, यानी गाइस इसमें कहा जाए कौन सा इसमें कार्य एकाधिकार का एक उदाहरण है? राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई मित्र, वो हो जाएगा चाय बोर्ड। राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला आप सभी के सामने गाइस क्या कह रहा है कि मूल लेखांकन समीकरण क्या है? मूल लेखांकन समीकरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप बताएंगे।
इसका मतलब ये गाइस वो है संपत्ति बराबर होता है देयता और गाइस उसके साथ इक्विटी का योग। क्या है? देयता और इक्विटी का योग, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इंपॉर्टेंट है गाइस, कई बार प्रैक्टिस सेट में आया हुआ क्वेश्चन है और जब प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। किस वर्ष भारत के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1969 में। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। कहाँ पर है ये गाइस? वियना में, जो आज गाइस ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु मुद्रा एजेंसी का मुख्यालय है। राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? आपको ये बताना है कि इसमें राजस्व व्यय का उदाहरण इसमें कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप बताएंगे। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा प्रिंटर की मरम्मत। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आप सभी के सामने, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? किसी भी नए राज्य के गठन करने के लिए भारतीय संविधान के किस संशोधन में या किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? राइट हो जाएगा प्रथम गाइज अनुसूची में। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अब आपको ये बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखो गाइस, भाग 1 में राज्यों का संघ है, बहुत बढ़िया। भाग 2 में नागरिकता है, बहुत बढ़िया। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, बहुत बढ़िया। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य, बहुत गलत। यहाँ पर भाग 4 में मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला आप सभी के सामने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यक होती है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पत्र गाइस बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यकता होती है? राइट हो जाएगा गाइस यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा कितने वर्ष की सेवा होनी चाहिए? कम से कम 5 वर्ष की। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? संसद के जो खर्च होते हैं ये किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाइस, जो संसद के खर्चे होते हैं ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित होता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई UPSC PET की प्रैक्टिस क्लास जो है ये आप सभी को समय से मिला करें, ठीक है। और अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस, क्योंकि लाइक करने से आपके और हमारा मोटिवेशन जो है गाइस ये 2 गुना स्पीड पकड़ लेता है। तो मेरे प्यारे भाई सभी मित्र जो भी लाइक नहीं किए वो लाइक जरूर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, यानी भारत में जो गाइस प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, डायनामाइट की खोज जो है ये किसने की थी। दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो इसकी खोज करता है उन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। डायनामाइट की खोज जो है ये अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है ये क्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है ये ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, लिटमस विलेन का एक बैगनी रंग का रंजक होता है जिसे किससे प्राप्त किया जाता है। यानी गाइस जो लिटमस होता है, लिटमस पेपर होता है, इसे हम किससे प्राप्त करते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। इसे गाइस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लाइकेन बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने गाइस क्वेश्चन है कि रक्त समूह ओ जो है ये क्या कहलाता है। रक्त समूह ओ क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए गाइस। जो रक्त समूह ओ है ये सार्वजनिक दाता कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे कह रहा है पुल्लिंग शब्द का चयन करें। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, इसमें गाइस लज्जा और दही, छाछ, किताब, इसमें गाइस आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। कौन सा है। दही जो है गाइस ये आपका पुल्लिंग है। इसके अलावा किताब, लज्जा और छाछ जो है ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। आत्मकथा मैं भंगी हूँ के लेखक कौन है। आत्मकथा जो है गाइस मैं भंगी हूँ, इसके लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, इसके लेखक हैं भगवान दास। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मित्र, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं भंगी हूँ। इस आत्मकथा के लेखक हैं भगवान दास। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस कि कुल और कूल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। कुल और कूल शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 सही आंसर हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, जो कुल होता है इस कुल का मतलब होता है वंश, और जो कूल होता है इसका मतलब होता है किनारा। तो गाइस कुल का हो जाएगा वंश और कूल का हो जाएगा किनारा। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ। कहने का मतलब है गाइस कि जो भई गति सांप छछुंदर केरी इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा दुविधा में पड़ना। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने गाइस कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। अब आपको ये बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो गाइस यहाँ पर आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है। ऑप्शन ए जो है ये आपका यहाँ पर गाइस अशुद्ध लिखा गया है, गलत लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो लिखा गया है आपका अतिशयोक्ति बिल्कुल सही है, औदार्य बिल्कुल सही है, कृत्य ये भी आपका सही है, लेकिन आध्यात्मिक जो है ये आपका गलत लिखा गया है। अब आइए गाइस इंग्लिश के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड आउट द एरर ऑफ इफ एनी। कहने का मतलब है गाइस कि यदि किसी में त्रुटि हो तो उसे पहचानिए। देखो पहला, द वाटर इन द कैनल वॉज मच मोर हायर देन यूजुअल, नो एरर। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कुल मिलाकर के बात की जाए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गाइज वाज मच मोर हायर, गाइज यहाँ पर जो हायर शब्द है मेरे प्यारे भाई, जो हायर शब्द है ये खुद से अपने आप में ही एक कंपैरेटिव वर्ड है, कंपैरेटिव शब्द है, और जब कंपैरेटिव शब्द इसमें लग गया तब मेरे प्यारे भाई मोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यानी ये वाला जो है इसमें आपका एरर है।
अगला चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। दैट मीन से हुआ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। और गाइस सेंटेंस दिया गया है लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस। अब आप जानते हैं गाइस कि अगर लेट वाले वाक्य आ जाते हैं उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो इसके लिए जो आपका गाइस फार्मूला लगता है वो लगता है सबसे पहले लेट, उसके बाद जो गाइस अंत में दिया गया है वो यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा यानी सब्जेक्ट। और उसके बाद आपका लगेगा मेरे प्यारे भाई, क्या लगेगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद लेट वाले में लगेगा बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ उसके बाद बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लेट मी डू दिस का क्या हो जाएगा, लेट का लेट ही रहेगा। ये दिस जो है ये आगे चलाया जाएगा यानी लेट दिस, और फिर बी लगेगा तो लेट दिस बी। उसके बाद गाइस डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, डन और फिर बाई और मी का हो जाएगा मी। यानी गाइस लेट दिस बी डन बाई मी, क्या हो जाएगा, लेट दिस बी डन बाई मी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने है फाइंड आउट द एरर ऑफ एनी। अब देखो गाइस आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्ट्स व्हील। यहाँ पर देखो गाइस द कार्ट्स व्हील, इसमें गाइस ये आपका अपास्ट्रोफी जो है ये नहीं लगना चाहिए था और ये आपका होना कैसा चाहिए था, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये जो होना चाहिए था ये होना चाहिए था मेरे प्यारे भाई द व्हील ऑफ द कार्ट। क्या होना चाहिए था, द व्हील ऑफ द कार्ट। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे प्यारे भाई इसमें आपका एरर है। अगला रीड दी पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स। दैट मीन्स ये हुआ कि इस गद्यांश को या गाइस कहा जाए इस पैसेज को पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। आइए जल्दी से इस पैसेज को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर को हल कर लेते हैं। देखो, रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूज, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, but to weigh and consider some books are to be tested, others to be swallowed and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously. इसके बाद है and some few to be read and wholly and with diligence and attention. Some books may also be read by dictee and extracts made of them by others, but that would be only in the less important arguments and the manner sorts of books. Else distilled books are like common distilled waters and flashy things. Reading maketh a full man and conference a read man and ring एन एग्जैक्ट मैन। क्या हो जाएगा, रिंग एंड एग्जैक्ट मैन। इससे संबंधित गद्यांश दिया गया है व्हाट शुड बी दी पर्पस ऑफ रीडिंग अ बुक, यानी गाइस किताब पढ़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, द वे एंड कंसीडर। क्या होना चाहिए, द वे एंड कंसीडर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाई आर सम बुक्स टू बी टेस्टेड, यानी गाइस कुछ जो बुक्स हैं किताबें हैं वो टेस्टेड क्यों हैं। क्वेश्चन नंबर 45 राइट हो जाएगा टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। क्या हो जाएगा, टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आप सभी के सामने है निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ओडिशा ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। राइट हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है।
राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई मित्र, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका 17, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर सिमोन बाइल्स को, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 55। गाइस जो जनवरी 2022 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, इसका आयोजन जो है ये पुडुचेरी में किया गया था। ये आपका यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश से हैं? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात से, ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा मोटे अनाज वाली फसलें, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है गाइस कि भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो प्रदान किया? राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई, वो हो जाएगा भारत, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा तिरुपति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि किस पर्यावरणविद ने 1997 में मैक्सेस पुरस्कार जीता तथा ताजमहल और गंगा की सफाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई? क्वेश्चन नंबर 61। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यहाँ पर महेश चंद्र मेहता, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है कि ब्रिक्स का जो मुख्यालय है या हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 62, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा गाइस चीन के संघाई में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो है या किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसके अलावा जो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा वो दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार और गाइस गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोकुल पुरस्कार जो है यह किससे संबंधित है? गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 64, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, जो गोकुल पुरस्कार है ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं कि वन्य जीव सप्ताह जो है ये कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह जो है ये कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा 2 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर के बीच। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने है कि नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? गाइस आपको मिलान करके बताना है कि इसमें कौन सा सही से सुमेलित नहीं किया गया है। मिलान कीजिए।
देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है गाइस ये मनाया जाता है 21 जून को, बहुत बढ़िया। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है गाइस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बहुत बढ़िया, गजब। विश्व पृथ्वी दिवस जो है गाइस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई, ये गलत, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है गाइस ये 1 मई नहीं, ये गाइस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि जो गाइस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2022 की थीम थी वो थी सभी जीवन के लिए, क्या है? सभी जीवन के लिए एक बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ठीक है, भूल गए थे तो फिर से देख लीजिए मेरे प्यारे भाई। जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और गाइस जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2022 की थीम थी ये क्या थी? सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ठीक है। आगे, निम्नलिखित पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रदान किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? गाइस गणित का नोबेल पुरस्कार जो है या किस पुरस्कार को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 67 राइट हो जाएगा, एबल प्राइज, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दूरदर्शन की स्थापना जो है यह किस वर्ष की गई? क्वेश्चन नंबर 68। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, किस वर्ष की गई थी? ये की गई 1959 में। कब की गई मेरे प्यारे भाई? 1959 में, ठीक है। और ये गाइस इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी? दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें और अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 69। ब्रह्मोस्त्र मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति जो है ये कितनी है? क्वेश्चन नंबर 69 राइट हो जाएगा, 2.8 से 3 तक के, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ मिलकर के काम किया? राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई मित्र, वो हो जाएगा रूस के साथ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए गद्यांश को गाइस पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। आइए जल्दी से इस गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न को हल कर लेते हैं। और आप भी पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि हम ही पढ़ें, आप भी पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। चलो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। विश्व में हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन इसकी प्राप्ति का मंत्र वह नहीं जानता। भौतिक सुखों को ही सच्चा सुख मानने की भूल वह करता चला आ रहा है। संसार में प्रत्येक संबंध के साथ संयोग वियोग जुड़ा हुआ है। दिन के साथ रात, सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, मान के साथ अपमान जुड़ा हुआ है। यदि कोई विषय ऐसा है जिसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा है तो वह है आनंद। यह अंतःकरण का विषय है, परिश्रित नहीं है। संवेदनशील व्यक्ति ही आनंद की अनुभूति कर सकता है। सुखी होने के लिए दूसरों को सुखी देखकर सुख का अनुभव करना व दुखियों को देखकर करुणा से द्रवित होना आवश्यक है। संवेदन शून्य व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते। जो कर्म को कर्तव्य समझकर निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं वही आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। सच्चा सुख आसक्ति के त्याग में है, कर्म के त्यागने में नहीं है। कर्म से प्राप्ति होने वाले फल के प्रति आसक्ति त्यागने पर भी व्यक्ति सुख जीवन व्यतीत कर सकता है। रिलेटेड क्वेश्चन, संसार में प्रति व्यक्ति या प्रत्येक मनुष्य क्या चाहता है? संसार में हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है? कि सुख मिले। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जो भाव पराश्रित न होकर स्वयं के अंतःकरण से जुड़ा हो वह क्या है? राइट हो जाएगा आनंद, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या आवश्यक है? आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या आवश्यक है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 सही आंसर हो जाएगा संवेदनशीलता, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संवेदनशीलता क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 है, संवेदनशीलता क्या है? राइट हो जाएगा दूसरों को सुखी देखकर सुख और दूसरों के दुखी देखकर करुणा का अनुभव करना, ये संवेदनशीलता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।
अगला आपके सामने सुखी जीवन का मंत्र क्या है? सुखी जीवन का मंत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 75। बहुत बढ़िया। ये गाइज आसक्ति का त्याग, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दिए गए गद्यांश को पढ़ लेते हैं फिर से और इससे संबंधित 5 क्वेश्चन और खल्लास कर देते हैं और उसके बाद क्लास खत्म। ठीक है, तो इसको पढ़िए, आप भी पढ़िए। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले निवेदन करते हैं जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई UPSC PAT की प्रैक्टिस क्लास आप सभी को समय से मिला करे। और जो भी अभी तक लाइक नहीं किए वह सभी मित्र क्लास को लाइक भी कर देंगे। चलिए, हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण यह सबसे पहले अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर उनके व बाद में अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, ह्रास नहीं। ज्यों-ज्यों इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों-त्यों इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क को न होने दे या भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? यह कभी भी संभव नहीं है। उपर्युक्त प्रक्रियाएं स्वाभाविक हैं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही। फिर देखिएगा, इस अभिप्राय यह है कि दूसरी भाषा के शब्द, मुहावरे आदि ग्रहण न करने पर भी हिंदी ही बनी रही, या नहीं बिगड़कर कहीं वह कुछ और तो नहीं होती जा रही। रिलेटेड क्वेश्चन, इस अवतरण का सबसे अधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? ऊपर दिए गए गद्यांश का जो सबसे अधिक उपयुक्त शीर्षक होगा क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, हिंदी सजीव भाषा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला, हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 77, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, हमारी भाषा इस सम्मिश्रण में अपना स्वरूप तो नष्ट नहीं कर रही, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों से हमारी भाषा का रूप तो विकृत नहीं हो रहा, ये भी सही है। दूसरी भाषाओं के शब्दों, मुहावरों आदि के ग्रहण से हिंदी बिगड़कर कहीं कुछ और तो नहीं होती जा रही, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यानी ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? क्वेश्चन नंबर 78। सही आंसर हो जाएगा हिंदी का प्रचार बढ़ने के कारण, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मिलान करके आपको बताना है, मिलान नहीं गाइस वैसे ही बताना है, गद्यांश आप पढ़े ही हैं, बताइए कौन सा कथन सही है। देखो, हिंदी में अरबी फारसी के शब्द हैं, ये भी सही है। हिंदी में अंग्रेजी के शब्द हैं, ये भी सही है। हिंदी में और भी अनेक देशी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, ये भी सही है। यानी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है गाइस, इसको देख लीजिए। हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? वह विशेषता है अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फुल PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते ही हैं, एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पर आपको इसकी फुल PDF मिल जाएगी। गाइस, क्लास कैसी भी लगी हो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके जाना। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई UPSC PAT की प्रैक्टिस क्लास आप सभी को समय से मिला करे। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब करने से आपको ही बेनिफिट मिलेगा, कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेंगे। आज की इस इंपॉर्टेंट लाजवाब वीडियो में सिंधा ही मिलते हैं दूसरे नई और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।